चलो यहाँ पर देखेंगे 2-4 डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं जो मुझे आने चाहिए। तो डेरिवेटिव के फॉर्मूले स्टार्ट करिए फोरियर सीरीज स्टार्ट करने से पहले। चलो, डी अपॉन डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है बेटा? 0। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है? 1। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन क्या होता है? एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉज एक्स। बराबर, इतने भी याद है बस हो गए मेरे लिए। इंटी अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स क्या होता है? देव मानुस है, कभी चेंज नहीं होता है। हाँ? चलो, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन की बात हो रही है। यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है बेटा? कांस्टेंट इनटू एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन क्या होता है? n+1 अपॉन n+1। पावर में जो भी रहेगा उसके अंदर +1। यहाँ पर पावर में कुछ नहीं था तो बाय डिफॉल्ट क्या था? 1। 1+1 2 अपॉन 2। बराबर। इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स क्या होता है बेटा? साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? माइनस कॉज एक्स। बराबर, ध्यान से सुनना। इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है, कोई वेरिएबल है जो मल्टीप्लाई में है, एक्स के साथ कोई नंबर है जो मल्टीप्लाई में, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा? साइन ए एक्स अपॉन ए। साइन के साथ अगर कोई नंबर है मल्टीप्लाई में तो कैसे हो जाएगा? माइनस कॉज ए एक्स अपॉन ए। ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई रेज टू एक्स। लेकिन उसके साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में रहा तो क्या होता है? डिवीजन में जाता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है? डिवीजन में। वही चीज अगर डेरिवेटिव में रहा तो मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल साइन ए एक्स तो क्या हो जाएगा? कॉस ए एक्स इंटू ए। डेरिवेटिव है तो उसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन है तो डिवाइड में जाता है। बस इतना याद रखना। क्लियर है? चलो, यहाँ पर ये हमारा बेसिक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इतना फिलहाल मुझे यूज होगा चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें ये हमने ट्रिगो टेबल पढ़ा था स्कूल में, किधर ना किधर, याद है? साइन 0 30 45 16 90, याद है? तो वो वैल्यूज मुझे याद होने चाहिए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो उसके लिए क्या क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आप ध्यान से देखोगे। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन π/2 90। चलो, साइन पाई मतलब क्या होता है? 180। साइन 180 की वैल्यू 0। साइन 2π 360 की वैल्यू 0। साइन 3π की वैल्यू 0। साइन 4π की वैल्यू 0। साइन 5π की वैल्यू, साइन एनी पाई 0। साइन एन पाई, एन के प्लेस में कोई भी रहने दो नंबर, साइन एनी पाई क्या हो जाएगा आपका? हमेशा 0। ध्यान से सुनना। एन एक नंबर है। एन क्या है? मेरा एक नंबर है। ये नंबर आइदर इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है। बराबर, एन में अगर बोलूँ एक नंबर है, ये नंबर आइदर इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। लेकिन अगर मैंने ये नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमेशा वो नंबर इवन बनेगा। एक नंबर है, उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो हमेशा वो नंबर क्या बनेगा? इवन बनेगा। कैसे पता चलेगा? कोई भी एक नंबर अज्यूम करो। 3 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से, क्या बनेगा? 6। चलो, यहाँ पर देखेंगे अगर वो नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद +1 कर रही हूँ तो वो नंबर हमेशा ऑड नंबर बनेगा, हाँ या ना? अगर मैं वो नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद -1 कर रही हूँ तो भी वो नंबर ऑड बनेगा। कोई भी नंबर बोलो। फॉर एग्जाम्पल 4 4 2 ज़ा 8 8 + 1 8 - 1। कोई भी नंबर अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करे तो हमेशा वो नंबर क्या बनेगा? इवन नंबर। तो मैं बोलूँ साइन एनी पाई, एन अदर इवन रहे या ऑड रहे, क्या मिलेगा हमेशा? तो साइन 2n पाई क्या हो जाएगा? 0 रहेगा, हाँ या ना? है, याद रहेगा। साइन में बस एक ही नंबर है जो 1 होती है। साइन में एक ही नंबर है जो 1 होती है। साइन π/2 क्या रहेगा आपका? बाकी साइन में कुछ भी रहेगा हमेशा क्या रहेगा? अपॉन में 2 रहेगा तो ही 1 रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा? 0 रहेगा। याद रहेगी वैल्यू। साइन 5π क्या होगा बेटा? 0। साइन 9π क्या हो जाएगा? साइन इवन पाई 0।
साइन ऑड पाई, अगर मैं ऐसा भी लिखूँ ना, साइन 2n प्लस 1 पाई, 0 ही होगा। 2n प्लस 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑड नंबर है, साइन ऑड पाई भी क्या हो जाएगा, याद रहेगा। चलो कॉज में आते हैं, ध्यान से सुनना। कॉज में कॉस 0 1, कॉस पाई माइनस 1, कॉस 2 पाई 1, कॉस 3 पाई माइनस 1, कॉस 4 पाई 1, कॉस 5 पाई माइनस 1। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? इवन पाई क्या हो रहा है, ऑड पाई क्या हो रहा है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, कॉस कॉस 2n पाई क्या हो जाएगा, 1 होगा। 2n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा नंबर क्या है। अगर मैं बोलूं कॉस 2n प्लस 1 पाई माइनस 1, या फिर कॉस 2n माइनस 1 पाई, क्या हो जाएगा। समझ में आया, हाँ या ना। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना बेटा, कॉस ओनली n पाई बोल रही हूँ, कॉस n पाई बोल रही हूँ, कॉस n पाई क्या होगा, इवन है कि ऑड है। n मैंने क्या बोला, n आइदर इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। अगर इवन हुआ तो ये 1 हो जाएगा, ऑड हुआ तो -1 हुआ। लेकिन मुझे तो n पता नहीं है, तो आंसर तो लिखना है ना। तो कभी भी आपको अगर कॉस n पाई मिला तो उसकी वैल्यू कैसे लिखोगे, माइनस ऑफ -1/n, माइनस ऑफ -1/n। n की वैल्यू कुछ भी अज्यूम करो, क्या अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, 2 अज्यूम करें, माइनस सॉरी -1/n होता है, सॉरी सॉरी इट्स माय मिस्टेक। कॉस n पाई क्या होता है, -1/n होता है। ओके, n की वैल्यू क्या अज्यूम किया हमने, 2 अज्यूम किया, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। कॉस 2 पाई क्या था, इवन पाई था, 1 ही आना चाहिए था, 1 आया। अब n की वैल्यू 3 अज्यूम करो, कॉस 3 पाई -1 का क्यूब, -1 हुआ। समझ में आया, क्लियर है। अगर मुझे, ध्यान से सुनना, अगर मुझे कॉस 1 प्लस n पाई दिखा, या मुझे कॉस 1 माइनस एन पाई दिखा, तो इसकी वैल्यू -1/n होती है, -1/n होती है। समझ में आया, हाँ या ना, क्लियर है इतना। अगर आपको किधर 1 प्लस एन पाई दिखा तो उसको वैल्यू -1/n लिख। आप एन की वैल्यू कोई भी अज्यूम कर लो, एन की वैल्यू कोई अज्यूम करके बोलो बेटा, क्या अज्यूम कर रहे हैं, 2 प्लस 1 ऑड हो गया। एन की वैल्यू क्या अज्यूम किया, 2, -1 का स्क्वायर प्लस 1, आगे -1 आ जाएगा, ऑड पाई। बाय डिफॉल्ट वो फॉर्मूला में अपने आप फिट हो जाएगा, क्लियर है। कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, अगर मेरे को कॉस पाई/2 दिखा तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू 0 होती है। जिसमें साइन की वैल्यू मिलती है उसमें कॉस 0 हो जाता है। साइन पाई/2 क्या होता है, 1 होता है। कॉस पाई/2 क्या होगा, कॉस इवन पाई क्या होता है, 1। कॉस ऑड पाई क्या हो जाएगा, याद रहेगा। क्वेश्चन में हर जगह हर स्टेप में मुझे ये चीज़ यूज़ होगा। मैं पूछूंगी कॉस 1 पाए -1, कॉस 2 पाए +1, कॉस इवन पाए +1, कॉस ऑड पाए -1। ये सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए। कहीं पर भी आपको कोई भी चैप्टर में कॉस पाई दिखा मतलब क्या लिखना है, 1। आपको आगे बहुत सारे चैप्टर में ये चीज़ यूज़ होगा, क्लियर है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अगर हमने पढ़ा है तो उस दिन मैंने बहुत जगह बोला था कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मैंने कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। बहुत जगह मैंने ये वर्ड यूज़ किया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो नहीं। या फिर कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। लाप्लास में भी बहुत जगह मैंने यूज़ किया था, कॉस 0 आ रहा था, तोड़ू फॉर्मूला यूज़ करने के बाद कॉस 0 आ रहा था, मैं बोलती हूँ कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फिर 1 का लाप्लास 1/s निकालो। तो वो सब चीज़ ऐसे याद होना चाहिए अब आपको, क्लियर है। आगे देखते हैं, ये बेसिक समझ में आया इतना, याद रखना ये चीज हर क्वेश्चन में मैं पूछूंगी। आगे स्टार्ट करते हैं u इंटू वी, इंटीग्रेशन का u इंटू वी। डेरिवेटिव का तो आपने देखा था u इंटू वी, इंटीग्रेशन का u इंटू वी रूल आपको आना ही चाहिए। हमने डिप्लोमा में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं u इंटू वी इंटीग्रेशन का। आपको याद करा दूं, डिप्लोमा में u इंटू वी का फॉर्मूला क्या था, u को ऐसे ही लिखो, v का इंटीग्रेशन, बड़ा इंटीग्रेशन अंदर वापस से इंटीग्रेशन ऑफ v बराबर एंड डेरिवेटिव ऑफ u, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता था डिप्लोमा में u इंटू वी का। ये यूज़ नहीं करना है मुझे, ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है,
क्योंकि ये फॉर्मूला यूज करने से आंसर तो मिलेगा, लेकिन अगर कोई छोटा भी सम यूज छोटे सम के लिए भी अगर ये अप्लाई करोगे ना, कम से कम आपका आधा पेज एक पेज जाता है फॉर्मूला यूज करने पे। अब हम लोग का जो डिग्री में फॉर्मूला है ना, वो यूज करो, कितना भी बड़ा सम हो एक ही लाइन में आंसर आएगा। कितना भी बड़ा सम होने दो एक ही लाइन में आंसर आएगा। आपको हर जगह वही फॉर्मूला यूज करना है, ध्यान से सुनोगे। u इंटू वी, सबसे पहले u इंटू वी किस फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे ये फॉर्मेट पता होना चाहिए। आइलेट या लिएट बोलते हैं, किसको u बोलना है किसको v बोलना है, ये प्रॉपर डिसाइड करोगे तो ही आपका आंसर आएगा। u और v डिसाइड रॉन्ग हो गया तो आपका आंसर नहीं आएगा। I stands for inverse, L stands for log, A stands for algebraic, T stands for trigo, E stands for exponential। इनवर्स का टर्म क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। फिर एल लॉग क्या होता है, लॉग एक्स। एल्जेब्रिक क्या होता है, एक्स रेज टू एन। ट्रिगो क्या होता है, साइन एक्स। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ई रेज टू एक्स। अज्यूम करो मुझे एक टर्म दिया हुआ है एक्स इंटू लॉग एक्स। यू किसको बोलना है, वी किसको बोलना है, कौन डिसाइड करेगा, आइलेट डिसाइड करेगा। ये क्या है, एल्जेब्रिक है, ये क्या है, लॉग है। पहले लॉग आएगा कि पहले एल्जेब्रिक आएगा। इसको यू बोलना है, इसको वी बोलना है। अगर आपने यू और वी प्रॉपर नहीं लिया तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा, वो चलते ही जाएगा सम, कभी वो एंड नहीं होगा। क्लियर है। तो u और v किसको बोलना है, पहले वो डिसाइड करोगे, वो डिसाइड हो गया उसके बाद u इंटू वी का फॉर्मूला देखोगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। u इंटू वी मैंने डिसाइड कर लिया, मेरे को u किसको बोलना है, v किसको बोलना है, बराबर। u इंटू वी का फॉर्मूला सुनोगे, u को ऐसे ही लिखो, v का इंटीग्रेशन नीचे डैश से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बराबर। u को ऐसे ही लिखो, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव, v का जो इंटीग्रेशन आया ना बेटा, उसका वापस से इंटीग्रेशन लो का लो, प्लस u का जो डेरिवेटिव है उसका अगेन डेरिवेटिव निकालो। v का जो इंटीग्रेशन आया उसका वापस से इंटीग्रेशन, माइनस u के डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव, v के इंटीग्रेशन का वापस से प्लस, चलते जाएगा। समझ में आया। जो डेरिवेटिव का आंसर है उसका वापस से डेरिवेटिव निकालो, इंटीग्रेशन का आंसर आ रहा है उसका इंटीग्रेशन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अभी कब तक चलते जाएगा, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक चलते जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स, बराबर। अब बोलोगे यू किसको बोलेंगे, वी किसको बोलेंगे। यू किसको बोले, एल्जेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। स्टार्ट करते हैं, यू को ऐसे ही रखा, वी का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन माइनस यू का डेरिवेटिव 2x ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन प्लस 2x का डेरिवेटिव, x का 1 हो जाएगा, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 2 का डेरिवेटिव, जैसे 0 हो गया 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, आंसर आ गया। समझ में आया। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हो, x इंटू साइन 2x या एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x, बराबर। u किसको बोलेंगे, v किसको बोलेंगे, ये v, बराबर। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, u को ऐसे ही लिखा, v का इंटीग्रेशन, v का साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, और उसका कोएफिशिएंट किधर आएगा, नीचे आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2, लिख लिया, माइनस इसका डेरिवेटिव 2x, इसका इंटीग्रेशन, बराबर। ध्यान से सुनना, जब आप इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो माइनस और 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, कॉस का निकलेगा। कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2x, और एक बार 2 वापस से नीचे आएगा, x का कोएफिशिएंट नीचे आता है ना, ये तो 2 मेरा ऑलरेडी गया था, वो था जब इसका इंटीग्रेशन निकाला। कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x अपॉन 2, और एक 2 तो ऑलरेडी था, तो क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर बोल दूं, चलेगा, प्लस 2x का डेरिवेटिव, ध्यान से सुनना, माइनस एज इट इज है, 2 का स्क्वायर ऑलरेडी है, साइन 2x का इंटीग्रेशन
माइनस कॉस 2x, एक बार 2 और नीचे आ जाएगा, समझ में आया? माइनस माइनस, क्लियर है? माइनस 0 हो गया, स्टॉप कर देंगे, समझ में आया? ये अगर u इंटू वी आ गया, हर सब में यही करना है, क्लियर है? चलो, एक और है u इंटू वी का फॉर्मूला, ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल और ट्रिगो साथ में आता है तो वहां पर u इंटू वी नहीं अप्लाई होता है। अगर क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिगो आएगा तो वहां पर u इंटू वी फॉर्मूला काम नहीं करता है। आप किसी को भी u और v बोल दो, आपका आंसर कभी जीरो में खत्म ही नहीं होगा। अज्यूम करो इसको मैंने क्या बोला, u बोल दिया, ट्रिगो पहले आता है, इसको v बोला, साइन को ऐसे ही लिखा, जब उसका नेक्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालें तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, वापस से डेरिवेटिव साइन, कॉस साइन, कभी जीरो बनेगा, कभी जीरो नहीं बना, इसलिए इसके अंदर u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। तो इसका प्रॉपर फिक्स फॉर्मूला है, ध्यान से सुनोगे, ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स का फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर देखेंगे ई रेस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये इसका फॉर्मूला है। कहीं पर इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल और ट्रिगो को साइन का टर्म साथ में दिखा तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है, याद रखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ई रेस टू ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कॉस है, कॉस पहले आएगा, प्लस बी के साथ साइन आ जाएगा, ए बी कॉस बी एक्स साइन बी एक्स। अगर मुझे एक्सपोनेंशियल और साइन का टर्म दिखेगा तो ये फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल और कॉस का टर्म दिखेगा तो ये फॉर्मूला, याद रहेगा बराबर। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में यूज करना है, ये फॉर्मूला बहुत रेयर, एक आध क्वेश्चन यूज करना रहेगा, लेकिन उस टाइम पे आपको क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर आप किसी को भी u और v कंसिडर करो तो वो टर्म आपका इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव निकालते समय जीरो नहीं होगा, फिनिश नहीं होगा, तो इसके लिए u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, उधर एक फिक्स फॉर्मूला जो यूज करना है, क्लियर है? लिख लेंगे इतना या फिर आगे कंटिन्यू करो, फोरियर सीरीज स्टार्ट करो। तो स्टार्ट करते हैं फोरियर सीरीज। यहाँ पर देखेंगे चैप्टर का नाम है फोरियर सीरीज। इसके अंदर टोटल दो टाइप है, एक फोरियर सीरीज है, एक हाफ रेंज फोरियर सीरीज है। हाफ रेंज फोरियर सीरीज प्रॉपर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, सॉल्व बाय हाफ रेंज फोरियर से, हाफ रेंज वर्ड दिखेगा तो आपको हाफ रेंज से करना है, क्लियर है? और फोरियर सीरीज के अंदर 4 सब टाइप बोल लो, 4 इंटरवल बोल लो। 4 इंटरवल है, 0 से 2 पाई, 0 से 2l, माइनस पाई से पाई, माइनस l से l। क्वेश्चन में आपको देख के आपको इंटरवल इजीली समझ में आएगा। क्वेश्चन में 0 से 2 पाई है तो ये दिखेगा, माइनस पाई से पाई है तो प्रॉपर ये इंटरवल सॉल्व करना है, क्लियर है? एल के प्लेस पे आपको एल दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। फॉर एग्जांपल 0 से 2l है या फिर -l to l का इंटरवल है, तो अगर मुझे ये -1 से 1 दिखा या -2 से 2 दिखा तो समझ आने का आपको ये वाला इंटरवल है। एल के प्लेस पे आपको एल दिखेगा भी, नहीं भी दिखा तो आपको यही इंटरवल समझना है, क्लियर है? लेकिन पाई के प्लेस पे प्रॉपर पाई ही दिखेगा, पाई के प्लेस पे और कुछ नहीं दिख सकता। अगर ये मुझे ऐसा दिखा 0 से 3, समझ जाऊंगी कौन सा इंटरवल है, 0 से 2l का। एल के प्लेस पे एल दिख भी सकता है, नहीं भी दिखेगा, क्लियर है? अगर कोई नंबर है तो एल का इंटरवल, एल है तो भी एल का इंटरवल, बट पाई है तो प्रॉपर पाई का इंटरवल, क्लियर है? क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कौन सा इंटरवल हो, क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपको स्टार्ट करना है। फर्स्ट के लिए हम लोग स्टार्ट करें, फर्स्ट इंटरवल 0 से 2 पाई। ध्यान से सुनना, पूरा फोरियर सीरीज टोटली एक फॉर्मूला पे डिपेंड है, पूरे फोरियर सीरीज में मिला जुला एक ही फॉर्मूला है, बस वो फॉर्मूला को मॉडिफाई करके हर टाइप में यूज कर रहे हैं। जितना भी टाइप है पूरे टाइप में एक ही फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगी, कभी आधा फॉर्मूला यूज़ करूँगी, कभी पूरा यूज़ करूँगी, कभी इसके अंदर ये थोड़ा सा चेंज कर लूँगी, कभी स्टार्टिंग का पार्ट यूज़ करूँगी, कभी एंड का पार्ट। एक ही फॉर्मूला जिसको मैं मॉडिफाई करके यूज़ करूँगी, कोई भी फॉर्मूला चेंज नहीं करूँगी मैं, क्लियर है? एक ही फॉर्मूला पूरा फोरियर सीरीज, ठीक है? तो ध्यान से सुनोगे प्लीज, ध्यान से सुनोगे। फोरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है आपका, a0/2 प्लस समीशन प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos nx प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 to infinity bn sin nx। ये आपका फॉर्मूला है, बता दूं यही फाइनल आंसर भी है आपका, यही फॉर्मूला, यही फाइनल आंसर। फाइनल आंसर हमें ऐसे लिखना है,
बस आपको करना क्या है, A0 AN BN ये तीनों के प्लेस पे उसकी वैल्यू लिखोगे, ये लाइन में लिखोगे, सम फिनिश होगा। समझ में आया? ये तीनों, यही लाइन हमारा फॉर्म, ये फाइनल आंसर भी है, यही लाइन हमारा फॉर्मूला भी है। बस आपको A0 AN BN की वैल्यू निकालना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, सम फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? अब A0 के लिए फॉर्मूला क्या है? A0 के लिए फॉर्मूला है 1/पाई इंटीग्रेशन, इंटरवल किसका है, 0 से 2 पाई, f(x) जो भी आपका क्वेश्चन दिया रहेगा वो, उसका इंटीग्रेशन निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू x। गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालोगे, उसकी लिमिट क्या पुट करोगे, 0 से 2 पाई, आगे क्या लिखना, 1/पाई। और an का फॉर्मूला क्या है, 1/पाई 0 से 2 पाई f(x). सेम दिख रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। an के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर क्या करना है, cos nx को मल्टीप्लाई करके फिर उसका इंटीग्रेशन निकालना है। समझ में आया? तो bn का क्या हो जाएगा बेटा फॉर्मूला, 1/पाई 0 से 2 पाई f(x) sin nx dx। ये आपको A0 AN BN की वैल्यू देगा, जैसे मिल गया यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे, सम फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपांशन फॉर, फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपांशन फॉर f(x) इक्वल्स टू x² डैश 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 0 से 2 पाई। क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है हमें कौन सा इंटरवल है, क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है हमें कौन सा इंटरवल है, 0 से 2 पाई, प्रॉपर वर्ड मेंशन है, समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला हमारे सामने है, अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। फोरियर सीरीज इज, फॉर्मूला लिख लेते हैं, f(x) इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला, A0/2 प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos nx प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 to infinity bn sin nx। मार्क एज इक्वेशन नंबर 1। जैसे हमारे पास तीनों वैल्यू आ गए, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, फिर A0 के लिए क्या फॉर्मूला है बेटा, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई f(x) dx। 1/पाई 0 से 2 पाई f(x) है क्या, x² dx। स्टार्ट करते हैं। x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3 0 से 2 पाई, x⁻n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज किया। चलो अपर लिमिट पुट करोगे, 2 पाई का क्यूब, 2 का क्यूब पाई का क्यूब अपॉन 3, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, 0 अपॉन एनीथिंग। लिमिट का कॉन्सेप्ट पता है ना, पहले एक बार अपर लिमिट पुट किया जाता है जहां जहां पर x है, फिर एक बार लोअर लिमिट, बीच में ऑलवेज माइनस, फॉर्मेट ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये 0 इग्नोर करूं, ये सिंगल टर्म है, इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 8 पाई² अपॉन, किसकी वैल्यू है, मेरे को फॉर्मूले में क्या पुट करना है बेटा, A0 को क्या करना है, डिवाइड/2 करना है, यहीं पर करके निकाल लूँ, डायरेक्ट उधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। तो अगर मैं A0/2 कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, 8 पाई² अपॉन 3, इधर डिवाइड/2 किया तो इधर भी डिवाइड/2 करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 4 पाई² अपॉन, समझ में आया, ये हमें A0/2 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, an स्टार्ट करें। an के लिए फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई f(x) क्या है, f(x) इंटू cos nx, cos nx, cos nx। क्लियर है? चलो 1/पाई एज इट इज रखा, ध्यान से सुनना, 2x का टर्म मल्टीप्लाई में, 2x का टर्म मल्टीप्लाई में, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, क्या अप्लाई होगा, u इंटू वी, u इंटू, u किसको बोले, v किसको बोले, u x को बोलेंगे, v cos को बोलेंगे। u को ऐसे ही लिखा, v का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin nx, x का कोएफिशिएंट
माइनस यू का डेरिवेटिव 2x, इसका इंटीग्रेशन लिखना बेटा, ध्यान से सुनना। n ऑलरेडी रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, बराबर एक बार n और नीचे आ जाएगा, प्लस 2x का डेरिवेटिव माइनस एज इट इज रहेगा, बराबर n स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, कॉस कॉस का इंटीग्रेशन साइन nx, और एक और n नीचे आ जाएगा, माइनस 2 का डेरिवेटिव 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 से 2 पाए, बराबर। अब हमें क्या करना है, लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ, ये चीज कोई बताएगा नहीं आपको, ध्यान से सुनो। मैं अपर लिमिट पुट करने की कोशिश करूँ, क्या पुट करना है, एक्स के प्लेस पे 2 पाए, ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन n 2 पाए, बराबर। इसको क्या मैं साइन 2n पाई बोल दूं, चलेगा, 2n पाई बोलूं या 2 पाई बोलूं या 2n पाई बोलूं, सेम मीनिंग है। 2n मतलब क्या होता है, इवन या ऑड, 2n मतलब क्या होता है, साइन इवन पाए, साइन एनी पाए, मतलब ये टर्म क्या हो जा रहा है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग। इतना तो समझ में आ रहा है कि अपर लिमिट पुट करने पे ये टर्म क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, मतलब नहीं इसमें अपर लिमिट पुट करके। अगर ये टर्म 0 है तो ये भी तो n है, ये भी तो x है, यहाँ पर भी तो 2 पाई पुट होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। अपर लिमिट पुट करने पे ये टर्म दोनों टर्म 0 हो जा रहा है। लोअर लिमिट पुट करके देखते हैं, लोअर लिमिट पुट करके देखते हैं, साइन n x के प्लेस में क्या पुट किया, साइन 0, साइन 0, साइन में बस 1 कब मिलता है, जब पाई बाई 2 रहता है तो ही, अदरवाइज क्या होता है, इधर जैसे हमने x के प्लेस में क्या पुट किया बेटा, 0, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 क्या होता है, मुझे ये समझ में आया, चाहे इसमें अपर लिमिट पुट करो या लोअर लिमिट पुट करो तो क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है, ये वाला भी 0 होगा, मतलब मुझे इसमें लिमिट नहीं भी पुट करूँ तो चलेगा। अगर मैं अपर लिमिट पुट करूँ तो भी 0 हो रहा है, लोअर लिमिट पुट करूँ तो भी 0 हो रहा है, तो मैं पुट ही क्यों करूँ, टाइम वेस्टेज है ना। तो इससे आपको एक छोटा सा हिंट ये पता चल रहा है, अगर साइन का टर्म है उसको कैंसिल कर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि लिमिट क्या होनी चाहिए, 2 पाए, तभी वो 0 होगा। चलो अब मुझे लिमिट किस में पुट करनी है बेटा, बस इसमें पुट करनी है, उसको प्रॉपर लिख लेते हैं, ध्यान से सुनोगे, माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बच रहा है, कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, बराबर 0 से 2 पाए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, 2 इंटू 2 4 पाए, कॉस एन 2 पाए अपॉन एन स्क्वायर, अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट पुट कर रही हो, एक्स के प्लेस में क्या पुट करना है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, बराबर 1 अपॉन पाए 4 पाए, कॉस 2 एन पाए, इवन पाए की ऑड पाए, इवन पाए, कॉस इवन पाए 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये पाई से ये पाई क्या आ गया, 4 अपॉन एन स्क्वायर, किसकी वैल्यू मिली, ए एन की वैल्यू मिल गई, इजी था। चलो वापस से बी एन स्टार्ट करेंगे, बी एन के लिए क्या होगा फॉर्मूला, 1 अपॉन पाए 0 से 2 पाए एफ ऑफ एक्स इंटू एन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन पाई एज इट इज, इंटीग्रेशन स्टार्ट करें, इंटीग्रेशन की साइन हट जाएगी, u इंटू वी अप्लाई करेंगे, u को ऐसे ही लिखा, v का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, u का डेरिवेटिव, माइनस और n ऐसे ही गया, कॉस का इंटीग्रेशन एन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x का डेरिवेटिव माइनस ऐसे गया, एन स्क्वायर ऐसे गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स 0 से 2 पाए, इसमें भी साइन का टर्म आ रहा है, मुझे पता है चाहे अपर लिमिट पुट करो लोअर लिमिट पुट करो 0 ही हो जाएगा, कैंसिल कर दिया मैंने, आपको कैंसिल करके दिखाना नहीं है एग्जाम में, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है। 1 अपॉन पाए, अपर लिमिट पुट किया जाए, पूरे जो भी बचा है सब में क्या करें, एक बार अपर लिमिट पुट कर दे, स्टार्ट करते हैं, क्या पुट करना है,
2 पाई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर, माइनस है, मल्टीप्लाई में आगे लिख लिया, बराबर कॉस एन 2 पाई अपॉन एन। क्लियर है? ये मेरा फर्स्ट टर्म हुआ अपर लिमिट का। ये तो कैंसिल हो गया, ये पूरा साइन अपने साथ लेके कैंसिल हो गया, इसका कुछ मैटर नहीं है। अब ये इधर देखेंगे क्या है, +2 कॉस एन 2 पाई अपॉन एन क्यू। कंप्लीट हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं, 0 हो जाएगा, +2 कॉस 0 अपॉन एन क्यू। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? चलो यहाँ पर देखेंगे, 1 अपॉन पाई -4 पाई स्क्वायर, कॉस इवन पाई हो रहा है, कॉस इवन पाई क्या होता है 1 अपॉन एन, +2 कॉस 2 एन पाई, इवन पाई हो रहा है 1 अपॉन एन क्यूब, प्लस माइनस 2 कॉस 0 क्या होता है 1 अपॉन, कुछ सिमिलर दिख रहा है, कैंसर, ये टर्म बचा बस 1 अपॉन पाई -4 पाई स्क्वायर अपॉन एन, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, गायब हो गया, पाई से पाई कैंसिल, क्या मिल गया -4 पाई अपॉन एन। क्या मिल गया ये हमें, Pn मिल गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, f(x) = a0/2 क्या आया था पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस समीशन n = 1 to इन्फिनिटी, an क्या आया था 4 अपॉन एन स्क्वायर, उसके बाजू में क्या लिखा है cos nx प्लस समीशन n = 1 to इन्फिनिटी bn -4 पाई अपॉन एन, माइनस है इसलिए ब्रैकेट यूज कर रही हूँ, साइन nx, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसके आगे सीरीज एक्सपांड करते हैं जिसका 2 मार्क्स होता है, लेकिन यहाँ तक करोगे तो 6 मार्क्स मिलेगा। सीरीज एक्सपांड कैसे करते हैं वो लास्ट में मैं बताऊंगी। यहाँ तक समझ में आया ना, एक साथ सब बता दूंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी डाउट, कोई भी स्टेप पे डाउट है तो पूछो। चलो यहाँ देखेंगे, स्टॉप राइटिंग, यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) = 3x² - 6x पाई + 2 पाई स्क्वायर अपॉन 12। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, कोई बात नहीं, सेम सॉल्यूशन है, पैटर्न सेम है। हमने क्या किया, फोरियर सीरीज का फॉर्मूला लिखा, बराबर मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। फोरियर सीरीज में a0 चाहिए था, a0 का फॉर्मूला लिखा, a0 का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई f(x) क्या था, यही था, बराबर dx। स्टार्ट करें इंटीग्रेशन निकालना। चलो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है, x के रिस्पेक्ट में निकल रहा है, x के रिस्पेक्ट में निकल रहा है। ये जो डिनोमीटर का 12 है ये कांस्टेंट है और सबके साथ है, बाहर ले ले, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 12 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 3x² - 6x पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर, 1 अपॉन 12 पाई एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेशन अप्लाई करें, 3 एज इट इज, x² का इंटीग्रेशन x³/3, 6 पाई कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, x का इंटीग्रेशन x²/2। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, पूरे टर्म में x दिख रहा है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इंटू x, 0 से 2 पाई। यहाँ तक समझ में आया? 3 से 3 कैंसल, 3 लिमिट पुट कर रहे हैं 1 अपॉन 12 पाई, अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, 2 पाई पुट करना है, 2 पाई का क्या करना है क्यूब करना है, 2 का क्यूब पाई का क्यूब पाई क्यूब, -3 पाई ऑलरेडी है, 2 पाई का क्या करना है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, प्लस 2 पाई स्क्वायर ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई क्या करना है 2 पाई। समझ में आया? माइनस, जैसे लोअर लिमिट पुट कर रही हूँ, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग। समझ में आया? 1 अपॉन 12 पाई, ध्यान से सुनेंगे, 8 पाई क्यूब माइनस 4 3 ज़ा पाई इंटू पाई पाई क्यूब, 2 2 ज़ा पाई स्क्वायर इंटू पाई पाई क्यूब, 8 4 12 -12, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग,
0 डिवाइड बाय एनीथिंग, a0/2 की वैल्यू क्या आ गई, समझ में आया। चलो an स्टार्ट करते हैं। an का फॉर्मूला क्या है, 1/पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, 3x² माइनस 6 पाई x लिख रही हूँ मैं। एक्स पहले, पाई पहले लिख दिया, एक्स बाद में लिख दिया, प्लस 2 पाई स्क्वायर अपॉन का 12 डायरेक्ट बाहर निकाल दूं, ये मेरा u हो गया, इनटू क्या करना है, एफ ऑफ एक्स हो गया ना ये मेरा, मल्टीप्लाई किससे करना है, कॉस एन एक्स से। स्टार्ट करें आगे, बराबर। चलो यहाँ पर देखेंगे, u इंटू वी स्टार्ट कर रहे हैं। u को ऐसे ही लिखा, 3x² माइनस 6 पाई x प्लस 2 पाई स्क्वायर, v का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स अपॉन एन, माइनस u का डेरिवेटिव ले रहे हैं। ध्यान से सुनना, जब आप u का डेरिवेटिव ले रहे हैं 3 एज इट इज रहेगा, x² का डेरिवेटिव माइनस 6 पाई ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव बराबर 2 पाई स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, तब ये हो गया साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन n², n ऑलरेडी था, एक और n आ गया, प्लस, दिख रहा है मेरा हाथ आगे बढ़ते जा रहा है, इसका डेरिवेटिव निकाला, 3 2 जा x का डेरिवेटिव, 6 पाई क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, वो टर्म ही गायब हो जाएगा, माइनस ऐसे ही रहेगा, n² वैसे ही रहेगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स n³ 0 से 2 पाई, 6 का डेरिवेटिव वापस निकालोगे 0 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर। चलो मुझे इतना पता है, मुझे इतना पता है कि एक्सपीरियंस थोड़ा सा एक सम का ही एक्सपीरियंस हुआ है कि साइन के प्लेस पे अगर मैं ये 2 पाई पुट करूंगी तो साइन एनी पाई क्या होता है, और साइन 0 क्या होता है, मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल होगा आपका, लिमिट किस में पुट होगी, इसी में पुट होगी। इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिख लेंगे फिर लिमिट पुट करेंगे, 1/पाई, ध्यान से सुनना, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई में माइनस है, माइनस माइनस अंदर का टर्म बच जाएगा, क्या बच रहा है, 6x माइनस 6 पाई मल्टीप्लाई बाय कॉस एन एक्स अपॉन स्क्वायर, 0 से 2 पाई, अपर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, 6 इधर क्या हो जाएगा, 2 पाई क्या हो जाएगा बेटा, 12 पाई माइनस 6 पाई, कॉस 2n पाई, कॉस 2n पाई, कॉस इवन पाई क्या होता है 1, लिख के दिखाओ या 1 लिख दूं डायरेक्ट, चलो लिख देते हैं, अपॉन n², अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, ध्यान से सुनना, 6 इंटू 0 हो गया, ये टर्म 0 हो, ये तो बच गया ना, कॉस अपॉन n², लिमिट लिखते समय ध्यान देना क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि ये 0 हो रहा है तो पूरा 0, नहीं, ये बस इंडिविजुअल इसी के साथ x मल्टीप्लाई, तो यही 0 होगा, बाकी सब तो रहेगा, 1/पाई 12 पाई माइनस 6 पाई 6 पाई, कॉस इवन पाई 1/n² माइनस 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 6 पाई कॉस 0 1/n², दिख रहा है सेम टर्म दिख रहा है, क्या करूं मैं, 1/पाई 6 पाई प्लस 6 पाई 12 पाई अपॉन n², एक पाई के साथ एक पाई कैंसिल, क्या दिख रहा है, किसकी वैल्यू आई, an की वैल्यू आ गई। pn स्टार्ट करें, pn के लिए फॉर्मूला क्या है, बोल दो, 3x² माइनस 6x पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर, 12 बाहर भेज दिया, डिनोमीटर का 12 बाहर भेज दिया, अच्छा बाहर एक 12 था ना, सॉरी, बाहर एक 12 था, बाहर एक 12 था, 12 से 12 कैंसल, 1/n² आया, क्लियर है। चलो यहाँ पर देखेंगे, साइन एन एक्स
ओके स्टार्ट करें। वन अपॉन 12 यू को ऐसे ही लिखा प्लस 2 पाई स्क्वायर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉज एन एक्स अपॉन एन, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। क्या हो जाएगा 3 2x माइनस 6 पाई, ऐसे ही x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस एज इट इज कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स एन स्क्वायर प्लस 3 2 6 x का 6 पाई माइनस एज इट इज एन स्क्वायर, ऐसे ही साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन क्यू 0 से 2 पाई। यहाँ पर बस एक ही साइन का टर्म है, तो बचा है 1/12 पाई। अपर लिमिट पुट करते जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। 3 ऐसे ही 2 पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर माइनस 6 पाई ऐसे ही रहेगा, x के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर, कंप्लीट हो गया ये। माइनस, ध्यान से सुना, ये माइनस है, बराबर, ये टर्म के साथ मल्टीप्लाई में इधर आगे माइनस दे दिया। ओके, नहीं समझ में आ रहा तो यहीं पर दो, कॉज एन 2 पाई मल्टीप्लाई में, मगर यूज ब्रैकेट करोगे वरना रॉन्ग हो जाएगा। अगर ब्रैकेट नहीं यूज करोगे आपको पता चलेगा दो अलग टर्म है जो रॉन्ग हो जाएगा। माई प्लस 6 कॉस 2n पाई अपॉन एन क्यूब, अपर लिमिट कंप्लीट हो गया, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं, एक्स क्या हो जाएगा 0 0, क्या बचेगा 2 पाई स्क्वायर माइनस कॉस 0 हो जाएगा अपॉन एन प्लस 6, ये क्या हो जाएगा कॉस 0 अपॉन एन क्यूब, लोअर लिमिट भी हो गया। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 1/12 पाई, 4 3 ज़ा पाई स्क्वायर, 6 2 ज़ा पाई स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल कर दो, क्या बचा 2 पाई स्क्वायर, कॉस इवन पाई 1 होता है, माइनस इधर भेज दिया अपॉन एन प्लस 6 कॉस 2n पाई क्या होता है 1/n क्यूब, बराबर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 2 पाई स्क्वायर कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, माइनस आगे भेज दिया n प्लस 6 कॉस 0 क्या होता है n क्यूब। ब्रैकेट इसलिए अप्लाई किया क्योंकि ये अंदर जाएगा तो इस पे भी अप्लाई होगा, और जैसे ये अंदर जाएगा इस पे अप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस होगा 2 पाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस 2 पाई स्क्वायर अपॉन 0 मिल गया बी एन बी। फाइनल आंसर लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0/2 क्या आया था 0 आया था, लिख के मतलब नहीं है, समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ए एन क्या आया था 1/n² कॉज एन एक्स प्लस समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, बी एन क्या आया था 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग। आपका फाइनल आंसर बस इतना रहेगा, समझ आए। क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट दिख रहा था लेकिन सॉल्यूशन इजी था। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, शांति एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, पाई माइनस एक्स अपॉन 2 द होल स्क्वायर, सेम क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने फंक्शन लिखा, क्या है बेटा पाई माइनस एक्स अपॉन 2 द होल स्क्वायर, 2 को जब बाहर भेजा तो किस में से गया स्क्वायर में से गया, अपना स्क्वायर लेके जाएगा, अपना स्क्वायर लेके गया,
पाई माइनस एक्स द होल स्क्वायर, मतलब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। जैसे प्रीवियस टर्म था 3 टर्म था, वैसे सेम ये भी तो है, सॉल्यूशन सेम ही रहेगा। स्टार्ट करें इंटीग्रेशन, 1/4 पाए, इंटीग्रेशन अप्लाई करें, इंटीग्रेशन की साइन रिमूव हो जाएगी। ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट इंटू एक्स माइनस 2 पाई एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब बाय 3, लोअर लिमिट अपर लिमिट, 2 से 2 कैंसल, 1/4 पाई एज इट इज, पाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स के प्लेस में क्या पुट हो रहा है 2 पाई माइनस पाई एज इट इज, एक्स के प्लेस में क्या पुट हो रहा है 2 पाई का क्या है स्क्वायर, 2 पाई का क्या हो जाएगा क्यूब अपॉन क्या है, ये मेरा अपर लिमिट हुआ, लोअर लिमिट पुट करोगे एक्स क्या हो जाएगा 0 0 0, लोअर लिमिट सब 0 हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/4 पाई 2 पाई स्क्वायर इंटू पाई, पाई क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर इंटू पाई, पाई क्यूब, 2 का क्यूब, पाई का क्यूब। क्लियर है, ये दोनों को कैलसी में सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, -2 पाई क्यूब प्लस 8 पाई क्यूब बाय 3, 1/4 पाई। थोड़ा सा सिंप्लीफाई इधर ही कर लेते हो, दोनों के अंदर न्यूमरेटर में क्या है पाई क्यूब है 4 पाई -2 प्लस 8/3, कैलसी यूज कर सकते हैं, पाई क्यूब दोनों के न्यूमरेटर से में से बाहर चला गया, क्या बचा -2, इधर क्या बचा 8/3। जैसे कैलसी से सॉल्व करोगे क्या बच जाएगा आपका, क्या बचेगा बोलो 2/3, यही बच रहा है 2/3, यही बच रहा है, किसकी कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा आंसर पाई स्क्वायर बाय 6, किसकी वैल्यू मिली a0 की, a0/2 चाहिए हमें, a0/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 6 इंटू 2 विच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 12, ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई a0/2 की वैल्यू। थोड़ा सा इंटीग्रेशन के टाइम पे थोड़ा ध्यान दोगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। an स्टार्ट करें, an के लिए फॉर्मूला क्या है f(x) इंटू कॉज nx, f(x) क्या है, ये चीज है, यही चीज है ना। ये जब यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना, ये जब यहाँ पर लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने पाई माइनस एक्स अपॉन 2 द होल स्क्वायर इंटू कॉस nx, 2 को स्क्वायर में से बाहर भेज दूँ क्या बन के जाएगा a माइनस बी, यहीं पर एक्सपांड कर दूँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, एक्सपांड करें, नेक्स्ट स्टेप में u इंटू वी अप्लाई करना है। चलो यहाँ पर देखेंगे u इंटू वी के लिए 1/4 पाई एज इट इज, इंटीग्रेशन अप्लाई करें, थोड़ा सा ध्यान देना, u को ऐसे ही लिखो पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, v का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन nx अपॉन n, u का डेरिवेटिव, ये क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2 पाई x का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, साइन का इंटीग्रेशन अपॉन n स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, -2 पाई क्या है कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव माइनस एज इट इज n क्यूब, कॉस का क्या हो जाएगा साइन nx, 0 से कैंसल कैंसल, साइन वाला टर्म कैंसल आउट करेंगे, बचा कौन सा ये टर्म बचा है, थोड़ा सा लिख लेंगे 1/4 पाई, ध्यान से सुनो, माइनस माइनस क्या बचेगा -2 पाई प्लस 2x, ये क्या बच गया cos nx अपॉन n स्क्वायर, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लिमिट पुट कर रहे हैं 1/4 पाई,
माइनस 2 पाई एज इट इज, अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, माइनस 2 पाई एज इट इज प्लस 2 ऐसे ही है, इधर क्या होगा 2 पाई, 2 2 ज़ा 4 पाई, कॉस क्या लिखूंगी इसको, कॉस 2 n पाई, कॉस 2 n पाई क्या होता है, डायरेक्ट 1 लिख दूं चलेगा, 1/n², अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं, ये क्या रहेगा बेटा, -2 पाई ऐसे रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है, क्लियर है, 1/4 पाई क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 पाई/n², माइनस माइनस 2 पाई/ विच इज इक्वल्स टू 4 पाई/n², बाहर क्या है 1/4 पाई, कैंसल कैंसल, क्या आ रहा है, किसकी वैल्यू हो गई, इजी था, bn स्टार्ट करें, bn के लिए सेम, 4 को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच रहा है, पाई² माइनस 2 पाई x प्लस x², ठीक है, चलो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1/4 पाई एज इट इज लिखा, u इंटू वी स्टार्ट कर रहे हैं, u को ऐसे ही लिखो, u को किधर बेटा, क्यों कॉज आएगा, फॉर्मूला देखो bn का, बराबर bn का फॉर्मूला देखोगे, u को ऐसे ही लिखा, v का इंटीग्रेशन माइनस कॉस nx/n, u का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 पाई ऐसे ही, x का डेरिवेटिव प्लस x² का माइनस ऐसे रहेगा, n ऐसे रहेगा, कॉस का इंटीग्रेशन अपॉन n² प्लस -2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, 2x का क्या हो जाएगा, माइनस ऐसे रहेगा, n² ऐसे रहेगा, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, 0 से कैंसल, लिमिट पुट कर रहे हैं, लिमिट पुट कर रहे हैं, 1/4 पाई, अपर लिमिट पुट करते जाओ, पाई² माइनस 2 पाई इंटू 2 पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर माइनस कॉस 2 n पाई, अपर लिमिट पुट करें ना, कॉस 2 n पाई क्या होता है अपॉन n, क्लियर है, ये टर्म तो गायब है, प्लस 2 एज इट इज लिखा, कॉस 2 n पाई, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं, क्या बचेगा, पाई² ऐसे रहेगा, 0 0, बराबर, ये क्या हो जाएगा माइनस एज इट इज रहा, कॉस 0 क्या हो गया, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट नहीं यूज करोगे रॉन्ग हो जाएगा, प्लस 2 कॉस 0 क्या हो जाएगा n³, ठीक है, ध्यान से सुनना, ब्रैकेट ओपन होगा, इधर भी अप्लाई होगा, इधर भी अप्लाई होगा, 2/n³ माइनस 2/n³, ये अंदर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसर, 1/4 पाई, इधर क्या बचा ओनली पाई², मल्टीप्लाई किससे हो रहा है माइनस से, अपॉन में क्या है n है, इधर क्या बचा है माइनस माइनस पाई² अपॉन bn क्या आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, इजी था, फाइनल आंसर लिख लोगे, फाइनल आंसर नहीं लिखोगे 2 मार्क्स कट हो जाएगा, आप ऐसा नहीं कि a0 an bn की वैल्यू, फाइनल आंसर लिखने के भी मार्क्स है, फाइनल आंसर नहीं लिखोगे 2 मार्क्स कट हो जाएगा, स्टार्ट करो, बराबर, इंटरवल का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, हमारा जो इंटरवल किसका है 0 से 2 पाई का इंटरवल है, बराबर, 0 से 2 पाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, जब मैं 0 से पाई जा रही हूँ, जब मैं 0 से पाई जा रही हूँ, 0 से 2 पाई के इंटरवल में एग्जैक्ट मिडल में पाई रहेगा, बराबर, जब मैं 0 से पाई जा रही हूँ तो उस टाइम पे फंक्शन क्या है मेरा
एक्स है, और जब मैं पाई से 2 पाई जा रही हूँ, जब मैं पाई से 2 पाई जा रही हूँ तो उस टाइम पे फंक्शन क्या हो जा रहा है, 2 पाई माइनस एक्स। समझ आए? तो जो मैं फोरियर सीरीज का फॉर्मूला है, चाहे A0 का फॉर्मूला ले लो, 0 से 2 पाई का फॉर्मूला है ना, उस टाइम पे जो फंक्शन है वो लिखो, बराबर। लेकिन क्या मैं मेरे क्वेश्चन के लिए 0 से 2 पाई डायरेक्ट जा रही हूँ? पहले कहाँ से जा रही हूँ, 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई। तो मेरा ये जो फॉर्मूला है ये भी स्प्लिट होगा। क्या करेंगे, पहले 0 से पाई जाएंगे, फिर पाई से 2 पाई जाएंगे। तो जब 0 से पाई जा रहे उस टाइम पे फंक्शन क्या है मेरे लिए, और जब पाई से 2 पाई जा रहे उस टाइम पे फंक्शन क्या है। समझ में आया? क्वेश्चन अब स्प्लिट होगा, 2 पार्ट में सॉल्व होगा पूरा क्वेश्चन। अब पहले 0 से 2 पाई डायरेक्ट जा रहे थे, एक ही टर्म था, एक ही बार में सॉल्व हो रहा था। अब 0 से 2 पाई 2 पार्ट में जाएंगे, पहले 0 से पाई जाएंगे, फिर पाई से 2 पाई जाएंगे। सेम क्वेश्चन 2 पार्ट में सॉल्व होगा, पूरा क्वेश्चन 2 पार्ट में सॉल्व होगा। आपका आंसर थोड़ा थोड़ा अब चेंज होते जाएगा। अब ध्यान से, हम लोग अब डायरेक्ट साइन को कैंसिल नहीं कर सकते, लिमिट पुट करके एक बार देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे A0 1/पाई बराबर, क्या मैं डायरेक्ट 0 से 2 पाई जा रही हूँ? नहीं ना, पहले क्या कर रहे हैं, 0 से पाई, जब 0 से पाई जाए उस टाइम पे फंक्शन क्या है, एक्स है, प्लस फिर क्या करूंगी, पाई से, वहां पर फंक्शन क्या है, dx। समझ में आया? ये जो है 1/पाई, ये पूरे इंटरवल के लिए इसलिए ब्रैकेट यूज किया ताकि इस दोनों का जो आंसर है उसके साथ 1/पाई मल्टीप्लाई होगा। अगर ब्रैकेट नहीं यूज करोगे रॉन्ग हो जाएगा। चलो 1/पाई एज इट इज, दोनों का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन निकालना है। यहाँ पर देखेंगे एक्स का इंटीग्रेशन x² बाय, इसके अंदर जो लिमिट रहेगी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगी 0 से पाई, प्लस 2 पाई का इंटीग्रेशन 2 पाई एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन पाई से 2 पाई। समझ में आया? दो अलग अलग इंटीग्रेशन का, दोनों इंटीग्रेशन में अपना अपना लिमिट पुट होगा, दोनों इंटीग्रेशन का लिमिट का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं रहेगा। 1/पाई एज इट इज, अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई² बाय 2, माइनस इसी पे लोअर लिमिट पुट करो, क्या हो जाएगा 0, बीच में क्या है प्लस है, इधर क्या करेंगे अपर लिमिट पुट करेंगे, 2 पाई एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 2 पाई माइनस क्या हो रहा है 2 पाई का स्क्वायर हो रहा है 4 पाई² अपॉन 2, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, क्या पुट कर रहा है 2 पाई × पाई माइनस पाई² अपॉन 2। क्लियर है? अब ब्रैकेट ओपन कर दो, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पर इसका इफेक्ट करेगा ये दोनों पे, ये तो चलो 0 इसलिए कुछ नहीं, प्लस वाले पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, तो आप एज इट इज सॉल्व कर सकते हो। 1/पाई एज इट इज, क्या बच रहा है बेटा, ये पाई² बाय 2 प्लस 2 × 2 = 4 पाई², कैंसिल कर दूं, क्या हो रहा है माइनस 2 पाई² माइनस माइनस पाई²बाय 2, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 2 पाई² माइनस 4 पाई² प्लस 4 पाई², ये बचा, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 कॉमन है, पाई² प्लस पाई², बाहर क्या है, क्या बचा, पाई बचा, A0/2 लेंगे तो क्या आ जाएगा पाई/2। इजी था, सेम चीज सॉल्व करना है, बस एक ही सम में 2 बार इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, एक बार इतने लिमिट के लिए, एक बार इतने लिमिट के लिए। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा लेकिन सेम है, इजी है। चलो स्टार्ट करें, an स्टार्ट करते हैं। an फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/पाई, इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दूं डायरेक्ट, या फॉर्मूला लिख के स्प्लिट करो, डायरेक्ट स्प्लिट कर रही 0 से पाई, उस टाइम पे फंक्शन क्या है x cos nx, प्लस इंटीग्रेशन पाई से 2 पाई, उस टाइम पे फॉर्मूला फंक्शन क्या है cos nx। 2 बार अलग अलग इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। चलो ध्यान देंगे, थोड़ा अंदर से लिखिए क्योंकि 2 इंटीग्रेशन है। 1/पाई एज इट इज, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, बराबर।
u को ऐसे ही लिखा, p का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन nx अपॉन n माइनस u का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस nx अपॉन स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, लिमिट 0 से पाए, प्लस नया वाला इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है, u को ऐसे ही लिखा, cos का इंटीग्रेशन माइनस 2 पाई का डेरिवेटिव 0 माइनस 0 माइनस x का डेरिवेटिव, साइन का इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट, समझ में आ रहा है। चलो मुझे देखना है कि साइन का टर्म कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट चेंज हो जा रही है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। पाई पुट करना है, क्या हो जाएगा बेटा ये, साइन n पाई, साइन n पाई साइन 0 0 हो रहा है, मतलब यहाँ पर तो चलो कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं 2 पाई साइन 2n पाई, साइन e1 पाई 0, साइन 1 पाई, नसीब वाले जो कैंसिल हो गया, वरना दोनों जगह वैल्यू पुट करना पड़ता। 1 अपॉन पाई, अपर लिमिट पुट करना है, किसमें पुट करना है, इसी में पुट करना है, माइनस माइनस कॉस बचा n पाई, अपर लिमिट हो गया, सिंगल टर्म था अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, कॉस 0 अपॉन n स्क्वायर कंप्लीट, प्लस इसमें अपर लिमिट पुट कर रहे हैं ना, ध्यान से सुनना, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जा रहा है, कॉस 2n पाई, कॉस 2n पाई अपॉन n स्क्वायर, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट पुट कर रही हूँ, माइनस माइनस प्लस माइनस कॉस n पाई अपॉन n स्क्वायर, वापस रिपीट करो ये लाइन, अपर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पर पाई आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0, अपर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पर 2 पाई आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करोगे तो पाई आ जाएगा। चलो सबकी वैल्यू लिख दी जाए, 1 अपॉन पाई एज इट इज, कॉज n पाई, ना ही तो इवन पाई है ना ही तो ऑड पाई है, n है, एन आइदर इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, तो कॉज n पाई को क्या बोला था हमने, -1/n अपॉन n स्क्वायर, कॉज 0 क्या होता है अपॉन n स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस कॉस 2n पाई क्या होगा अपॉन n स्क्वायर, माइनस माइनस कॉस n पाई, सबके डिनोमीटर में क्या दिख रहा है, सबके डिनोमीटर में क्या दिख रहा है, बराबर क्या बचेगा, -1 रेज टू n -1 -1 1 रेज टू n बराबर 1 अपॉन n स्क्वायर पाए, -1 रेज टू n -1 रेज टू n बोल सकती हूँ 2 टाइम है, -1 रेज टू n -1 -2, यहाँ तक समझ में आया। ध्यान से सुनोगे, दोनों के पास 2 है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, किसका आंसर आया, an का, क्लियर है। एक चीज ध्यान से सुनना, अगर आपको फाइनल आंसर में -1 रेज टू n +1 -1 रेज टू n -1, अगर ऐसा आंसर दिखा, यहाँ पर आंसर लीव नहीं करना है, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। आंसर में अगर -1 रेज टू n +1 -1 रेज टू n -1 ऐसा वर्ड दिखा, तो वहां पर आंसर लीव नहीं कर सकते, इसको सिंप्लीफाई करना ही करना है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना, एक बार n को इवन कंसीडर करो, एक बार n को ऑड कंसीडर करो, एक बार n को इवन कंसीडर करो, एक बार n को ऑड कंसीडर करो,
और वो भी है ना, बस ये वाले टर्म में कंसिडर करो, ये वाले एन में नहीं कंसिडर करने की जरूरत है, क्योंकि एन वन का पावर इवन या ऑड रहेगा तो उस हिसाब से ये चेंज होगा। तो एक बार क्या कंसिडर किया हमने, इवन, -1 इवन नंबर बोल दो, -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग। अगर मैं एन इवन ले रही हूँ तो क्या हो जाएगा ये आंसर, एन की वैल्यू ऑड लो, -1 - 1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -2 इंटू 2 -4 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, बराबर। ये यहाँ पर ये एन के लिए इसलिए सब्स्टिट्यूट नहीं किया कि एन की वैल्यू जो भी आप ऑड नंबर लो, कोई भी ऑड नंबर लो, जैसे मैंने 5 लिया, 5 लेंगे तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमीटर में जो भी आप ऑड ले रहे हो उसका हिसाब से वो नंबर चेंज करेगा। बाकी न्यूमरेटर का ये जो है वो आप कोई भी ऑड नंबर लो, आंसर यही आएगा न्यूमरेटर में। बस हमें बस यही करना है, एन की वैल्यू एक बार इवन पुट करके देखना है, एक बार ऑड पुट करके देखना है। सिंप्लीफिकेशन में बस इतना है, फाइनल आंसर में अगर -1n+1 या -1 दोनों में से कुछ भी दिखा तो क्या करना है, उसे सिंप्लीफाई करना है। ये हमारा क्या आ गया, एन की ए एन आ गया। अब क्या निकालना है, बी एन। स्टार्ट करें, बी एन इक्वल्स टू, वरना लिख लो फिर इसके बाद स्टार्ट करती हूँ। हाँ चलो बी एन स्टार्ट करें। बी एन का फॉर्मूला बोलोगे, बी एन इक्वल्स टू 1/π इंटीग्रेशन विथ लिमिट 0 से पाई, 0 से पाई के टाइम पे फंक्शन क्या है, एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, प्लस पाई से 2π, फंक्शन क्या है 2π - x साइन एन एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। स्टार्ट करें, 1/π एज इट इज, क्यू को ऐसे ही लिखा, v का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, यू का डेरिवेटिव माइनस एज इट इज जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, बराबर कंप्लीट। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई, प्लस यहाँ पर अप्लाई करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है, u को ऐसे ही लिखा, v का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, बराबर माइनस u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 -1 माइनस एज इट इज साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, लोअर लिमिट पाई, अपर लिमिट 2π। स्टार्ट करें, साइन वाला टर्म क्या हो रहा है, कैंसल हो रहा है, साइन वाला टर्म यहाँ पर भी कैंसल हो रहा है, सेम लिमिट का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी कैंसल होगा। चलो 1/π लिमिट पुट करने जा रहे हैं, अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस एन पाई, कॉस एन पाई अपॉन एन, माइनस लोअर लिमिट पुट कर रही हूँ, क्या हो रहा है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, प्लस इसमें अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा, क्या दिख रहा है 2π - 2π, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, अपर लिमिट पुट के क्या हो गया, माइनस लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 2π - π माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन, ठीक है। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 1/π माइनस पाई एज इट इज, कॉस एन पाई क्या होता है -1/n अपॉन एन, 0 गायब हो गया, 0 गायब हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2π - 1π कॉस एन पाई, है ना, सेम टर्म आ रहा है, सेम टर्म आ रहा है, bn क्या हो गया 0। डाउट पूछो, कुछ है डाउट, चलो ध्यान से सुना, फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 f(x) इक्वल्स टू a0 का वैल्यू क्या आ रहा था, a0 की वैल्यू क्या थी π/2 प्लस
समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ए एन की वैल्यू क्या थी, ए एन की 2 वैल्यू है, ध्यान से सुनोगे, ए एन की 2 वैल्यू है, कौन सी वैल्यू लिखेंगे जिसके अंदर आंसर मिल रहा है वो लिखना है, -4/n² पाई स्क्वायर cos nx। बी एन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, बी एन क्या हो रहा है, सही पाई स्क्वायर नहीं पाई ओनली, बी एन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, लिख के मतलब नहीं है। आंसर लिखने का तरीका सुनोगे, ये जो आंसर है किसके लिए है, ऑड के लिए। यहाँ पर प्रॉपर मेंशन करना है कि ये जो आंसर है मेरे ऑड के लिए है। कैसे मेंशन होगा, एन इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी क्या बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन मेरे को क्या बताना है, ये आंसर बस ऑड नंबर लेना है, 1 3 5 ऐसे लेना है ना, 1 3 5। दूसरा लिखने का तरीका क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इक्वल्स टू ऑड। दूसरा लिखने का तरीका क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इक्वल्स टू 2n+1 या फिर 2n-1, तीनों में से जो चाहिए वो तरीका लिख सको। समझ में आया, आपको प्रॉपर ये मेंशन करना पड़ेगा 1,3,5 डॉट डैश से इन्फिनिटी, यानी सारे नंबर्स ऑड के लिए ही वैलिड है, ये आंसर ऑड के लिए वैलिड है, अगर इवन रहा तो 0 हो जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, एक क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, इंटरवल इज 0 से 2 पाए। होमवर्क रहेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ओनली एक्स है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट 0 से 2 पाई वाला इंटरवल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जब लेंगे तब नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट करेंगे, 0 से 2l वाला इंटरवल। ओके, 0 से 2 पाई के इंटरवल के 5 ही क्वेश्चन थे, 5वां क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करोगे होमवर्क के लिए। कुछ भी डाउट है अभी?